दोस्तों ये वाला मशीन आप लोगों ने देखा ही होगा। ये रूटीन में जो भी फैब्रिकेशन का काम करते हैं उसके अंदर ऐसा मशीन यूज़ करते हैं। ये मशीन जो मेन है कटिंग और ग्राइंडिंग में काम आता है, ठीक है। तो इसके मैं आपको जो मेन बेसिक सेफ्टी फीचर्स है वो आपको बताता हूँ, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप कटिंग या ग्राइंडिंग मशीन यूज़ करते हो तो उसमें क्या ध्यान रखना है। पहला दोस्तों, ये जो मशीन आता है ये डिवॉल्ट कंपनी का है। अपन कंपनी को भूल जाते हैं, कोई भी कंपनी का आप मशीन ले लो तो उस मशीन पे अपने को मेन क्या देखना है कि इसका आरपीएम कितना है, राउंड पर मिनट। इसमें आप देखोगे तो क्लियरली बीच में आपको दिख रहा है 11,000 आरपीएम पर मिनट घूमता है। ये 750 वॉट का है और 220 to 240 वोल्ट 50 to 60 हर्ट्ज इसका लेता है। लेकिन इसमें मेन अपने को क्या पकड़ना है कि इसका आरपीएम 11,000 पर मिनट है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इसका सेफ्टी मैनुअल जो है वो अपने को पढ़ना है। अभी देखो दोस्तों, ये जो मशीन 11,000 आरपीएम पे घूमता है और उसके ऊपर हम जो डिस्क लगाते हैं वो डिस्क देखते हैं। देखो ये वाला जो है, ये आप कोई भी कंपनी का पकड़ सकते हो, मैं कंपनी का ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके ऊपर आप देखोगे तो देखो मैक्सिमम आरपीएम 13,700 है। अपने को मेन ध्यान ये रखना है कि ये मशीन 11,000 आरपीएम पे घूमती है और उस पर जो ये हमारा ग्राइंडिंग या कटिंग व्हील जो लगाते हैं उसका आरपीएम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये जो 13,700 आरपीएम है, ये वाला ही अगर हम डिस्क कोई दूसरे मशीन में लगा देंगे कि जो 15,000 या 20,000 आरपीएम पे घूमता हो तो ये डिस्क तुरंत टूट जाएगी, क्योंकि ये डिस्क का जो टेस्टिंग होता है वो 13,700 आरपीएम पे होता है कि इतना आरपीएम वो घूम सकती है। अगर मशीन का स्पीड ज़्यादा है तो डिस्क टूट जाएगी। इसलिए अपने को ये थंब रूल समझ के चलिए कि जो मशीन का आरपीएम होता है वो डिस्क के आरपीएम से हमेशा कम होना चाहिए। यहाँ पे आप दूसरा देख सकते हो 13,700 आरपीएम है मैक्सिमम, फिर 4,300 मीटर पर मिनट चल सकता है या 14,100 फीट पर मीटर चल सकता है। ऑलवेज यूज़ अ सेफ्टी गार्ड। जब भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो ये ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, इसलिए अपने को सेफ्टी गार्ड लगाना ज़रूरी है। इस मशीन पे देखो दोस्तों, यहाँ पे सेफ्टी गार्ड जो था वो निकाला हुआ है। ये जो होल है यहाँ से सेफ्टी गार्ड लगेगा तो कभी भी ये डिस्क टूटेगी तो अपने को चोट नहीं आएगी, है ना। ये बहुत ही 11,000 आरपीएम पे घूम रहा है, अगर टूटेगा तो सामने वाला अगर इंसान को लग गया तो उसको बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। यहाँ पे वियर आई प्रोटेक्शन, आँखों की प्रोटेक्शन के लिए भी आपको फेस शील्ड या गोगल्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है। यूज़ व्हील्स विदिन सेफ ऑपरेटिंग लिमिट ऑफ द टूल। इसका मतलब ये है कि आप जो इसको जो यूज़ कर रहे हो व्हील को, उसको सेफली यूज़ करना है और मशीन की जो आरपीएम है वो इससे हमेशा कम होनी चाहिए। ये कौन से ए ग्रेड का है, 36Q इसका कोड लिखा हुआ है। और दोस्तों इसके अंदर मेन आपको ये देख लेना है कि कोई भी चीज़ होता है उसका एक्सपायरी लाइफ होता है। ये हमारा कटिंग ग्राइंडिंग जो डिस्क आता है उसका भी एक एक्सपायरी लाइफ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लॉट नंबर लिखा है उसके ऊपर लिखा हुआ है V03/2025। मतलब कि ये जो लॉट जो बना था वो उसकी एक्सपायरी कब तक है, मार्च 2025 तक। अगर मार्च 2025 के बाद आप ये वाले व्हील को अगर यूज़ करने जाओगे तो ये जो इसका कंपोजिशन होता है वो पड़े पड़े ही बिगड़ जाएगा और जैसे ही आप यूज़ करने जाओगे तुरंत टूट जाएगा। उसकी वजह से एक्सीडेंट अपने को हो सकता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप कटिंग या ग्राइंडिंग करो तो उसका जो डिस्क होता है उस पर देख लेना है कि उसका एक्सपायरी डेट कौन सा है। देखो यहाँ पे मार्च 2025 लिखा हुआ है। अभी हम ये दूसरा देखते हैं, इसमें नया वाला निकालो भाई। हाँ, इसमें देखो दोस्तों, इसके अंदर भी क्लियरली लिखा हुआ है, आप इधर देखोगे ये वैलिडिटी 09/2025। हाँ, यहाँ पे देखो वैलिडिटी, ये देखो 09/2025, यानी कि सितंबर 2025 तक ये अपन यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर भी आरपीएम लिखा होगा
इसका दूसरा पीस लाओ, आरपीएम लिखा होता है। अगर डिस्क के ऊपर आरपीएम नहीं लिखा है तो उसका जो मेन बॉक्स होता है ना, उसके ऊपर भी अपने को आरपीएम मिल जाएगा। अभी दोस्तों देखो, यहाँ पे मैक्सिमम आरपीएम लिखा हुआ है 15,200, यानी कि 15,200 राउंड पर मिनट ये हमारा कटिंग डिस्क घूम सकता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो भी मशीन में ये डिस्क को लगाना है, देखो यहाँ पे इसमें क्लियर दिख रहा है मैक्सिमम आरपीएम 15,200 लिखा हुआ है ना। तो जब भी हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो अपने को ये इंश्योर करना, ये ध्यान रखना है कि जो मशीन का आरपीएम हो इससे कम हो। इसका देखो एक्सपायरी लाइफ इधर लिखा हुआ है वी, यानी वैलिडिटी कब तक है, मार्च 2025 से पहले अपन को इसको यूज़ कर लेना है। काफ़ी बार क्या होता है कि अपन लॉट में लाके ख़रीद लेते हैं और अपने जो गोडाउन या वेयर हाउस होता है उसमें रख देते हैं, और जब 2-3 साल बाद वो उसको यूज़ करने जाते हैं तो वो उसका वैलिडिटी निकल गया होता है। तो अपने को मेन ये चीज़ ध्यान रखना है। ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन अलग अलग स्पीड के आते हैं, जैसे 4 इंच हो गया, 5 इंच, 7 इंच, 9 इंच, 14 इंच, ऐसे ऐसे आते हैं। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जैसे जैसे उसका डायामीटर बढ़ेगा वैसे वैसे आरपीएम कम हो रहा है। 4 इंच का है 15,300 और 5 इंच का है 12,200। अब एक्चुअली में होता क्या है कि सपोज 7 इंच का जो आपका व्हील है वो 8,500 आरपीएम लिखा हुआ है, ठीक है। अभी वो व्हील आप यूज़ कर रहे हो, धीरे 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 अगर वो कम हो जाता है, ठीक है, और उसको फिर आप 5 वाले इंच में मशीन में लगा दोगे तो वो नहीं चलेगा दोस्तों। वैसा कभी भी नहीं करना है। अगर आपने वहाँ पे लगा दिया तो मशीन का आरपीएम ज़्यादा हो जाएगा व्हील की वजह से। मशीन का आरपीएम ज़्यादा हो गया तो वो तुरंत व्हील को तोड़ देगा। इसलिए जो व्हील कटिंग डिस्क ले लो या ग्राइंडिंग डिस्क ले लो, जिस मशीन के लिए बना है उसी में यूज़ करना है। दूसरों के लिए हमको उसको यूज़ नहीं करना है दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी हम ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन यूज़ करें तो उसमें हज़ार्ड्स क्या होते हैं। पहला होता है फ्लाइंग पार्टिकल्स जो उड़ते हैं उसका हज़ार्ड रहता है। दूसरा, उस एक्टिविटी में जो डस्ट एंड फ्यूम्स जनरेट होते हैं वो एक मेन हज़ार्ड है। फिर वहाँ पे आग लगने का भी चांसेस है, वहाँ पे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। अगर एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोसिव गैसेस हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वहाँ पे जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है उससे आपको नॉइज़ इंड्यूस हियरिंग लॉस भी हो सकता है, और मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर भी हो सकता है। आपका जो पोस्चर में जो काम कर रहे हो उससे आपको वो प्रॉब्लम भी हो सकता है। अभी दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं कि क्या कॉमन कॉजेस है इन सब के। तो पहला क्या है कि यूजिंग द रॉन्ग व्हील फॉर द जॉब और ग्राइंडर। जो व्हील है वो गलत हम लोग यूज़ कर लेते हैं, या इम्प्रॉपर माउंटिंग, ढंग से हम लोग व्हील को फिट नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो गार्ड होता है वो भी कभी कभार निकाल देते हैं, तो वैसा कभी भी नहीं करना है। हमको उसके लिए जो पीपीई चाहिए वो सारे पीपीई आपको यूज़ करने हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आप जब ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन यूज़ करते हो उसको ढंग से हैंडल नहीं करते हो, आप इम्प्रॉपर यूज़ करते हो, तो उसकी वजह से भी ये एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ मेन आपको ध्यान रखनी है। अभी क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जब भी आप इसको यूज़ करो तो आप उसके लिए पहले ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद ही आप ग्राइंडर यूज़ करो, ठीक है। और आप अपना फोकस पूरा काम पे ध्यान रखो। अगर आप काम से हटोगे, कहीं ग्राइंडिंग डिस्क टूट गया तो तुरंत आपको एक्सीडेंट हो सकता है। आपको हर वक्त सेफ्टी ग्लासेस या फेस शील्ड का इस्तेमाल करना है ग्राइंडिंग ऑपरेशन के दरमियान। उसके बाद आप जो भी हैंड ग्लोव्स पहनते हो उसका फिटिंग ढंग से होना चाहिए। अगर लूज हैंड ग्लोव्स होंगे तो आप मशीन को ढंग से पकड़ नहीं पाओगे। और आपको पूरा कवर ऑल कपड़े पहनना है, लूज कपड़े पहनना नहीं है। ग्राइंडर मैन जो होता है शुड हैंडल ग्राइंडिंग विथ फुल केयर। उसको एकदम संभाल के यूज़ करना है। आप उसको केयरलेसली यूज़ करोगे, ढंग से अगर उसको रखा नहीं, आपके हाथ से गिर गया तो तुरंत ही उसका जो व्हील होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ग्राइंडर के जो स्विच होते हैं वो भी ब्रेक हो सकती है। उसका जो गार्ड है वो कभी भी आपको निकालना नहीं है। अगर इसको आप सेफली यूज़ करोगे तो आपके फ़ायदे में रहेगा। और दोस्तों अगर सेफ्टी के बारे में बात करें तो जो ग्राइंडर मैन शुड होल्ड ग्राइंडर विथ बाय इट्स हैंडल ओनली। मतलब आपको ग्राइंडर को उसके हैंडल से ही पकड़ना है, हैंडल कभी भी ग्राइंडर से निकाल नहीं देना होता है।
और जब भी आपका डिस्क या जो व्हील होता है वो क्रैक हो जाए या टूट जाए तो उसको तुरंत ही रिप्लेस कर दीजिए। टूटा हुआ कभी भी यूज़ नहीं करना है। और उसका जो गार्ड होता है ग्राइंडर मशीन में, उसको कभी भी निकालिए मत, वो आपकी सेफ्टी के लिए दिया गया है। और इमीडिएटली रिप्लेस द ग्राइंडर अगर वो डैमेज हो जाता है तो, ठीक है। डिसकनेक्ट द प्लग, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है उसको आप डिसकनेक्ट करिए, उसके बाद ही उसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट करना है, जो भी चेंज वेंज करना है वो आप कर सकते हैं। आपको हमेशा अपने कानों के प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे ईयर प्लग या ईयर मफ यूज़ करना है, क्योंकि कंटिन्यूस जो नॉइज़ वहाँ पे ज़्यादा होती है तो धीरे धीरे आपके कानों को भी नुकसान पहुँचा देगी। आपको जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। और ऐसे काम में जब भी आप ग्राइंडर मशीन यूज़ करते हो तो वहाँ पे डस्ट निकलता है, वो आपके श्वास में आपके लंग्स को डैमेज करेगा। इसलिए आपको वहाँ पे मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो इसको आप ढंग से, तो दोस्तों आपको इस वीडियो में ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन कैसे यूज़ करना है, उसका डिस्क का जो रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम जो होता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गया। हज़ार्ड्स क्या होते हैं, क्या प्रिकॉशंस रखना है, क्या सेफ्टी टिप्स, मैंने काफ़ी कुछ आपको दिया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो हर वक्त मिलते रहे। और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनकी भी सेफ्टी बनी रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।